सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया है देखने का देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें। आज से सुपर प्राइम टाइम बिल्कुल नए अंदाज में आपको देखेगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे और उसके इंटरनेशनल इंपैक्ट की सबसे धारदार कवरेज TV9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक कदम आगे बढ़ते हुए हम सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत करें, उससे पहले तालिबान राज से जुड़ी वो 80 एक्सक्लूसिव खबरें जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखी होंगी, आपको दिखाएंगे। तालिबान आज देर रात तक अपनी नई सरकार और देश चलाने वाले तंत्र का ऐलान कर सकता है। इस सरकार का मुख्य चेहरा और कैबिनेट से भी पर्दा हट जाएगा। हालांकि यह ऐलान काबुल से होगा, कांधार से होगा या दोहा से, यह तय नहीं है। तालिबान सरकार के अस्तित्व का शांतिपूर्ण चेहरा तय करने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, डॉक्टर अब्दुल्ला और गुलबुद्दीन हिकमतयार आगे आए हैं। सरकार बनाने को लेकर उनकी तालिबानी नेताओं के साथ हाई लेवल बैठक होने वाली है। अफगानिस्तान के सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक तालिबान के सुप्रीम लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ही अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति होंगे और बतौर राष्ट्रपति उनके नाम का ऐलान तालिबान हाई लेवल मीटिंग के बाद कर सकता है। खबरों के मुताबिक अफगानिस्तान के अगले नए राष्ट्रपति मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कतर की राजधानी दोहा से कांधार के लिए रवाना हो चुके हैं। वो बुधवार को राजधानी काबुल पहुंच सकते हैं। इसके अलावा खबर यह भी है कि शुक्रवार को वो राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देख रही है, लेकिन तालिबानी राष्ट्रपति की ताजपोशी से पहले ही तालिबान ने अपनी पॉलिसी का ऐलान कर खान सरकार को झटका दे दिया है। तालिबान ने पाकिस्तान सरकार को दो टूक कह दिया है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के किसी भी देश के खिलाफ किसी को भी नहीं करने दिया जाएगा और तालिबान इस पॉलिसी पर कायम रहेगा। तालिबान ने भारत के लिए अपनी पॉलिसी क्लियर करते हुए ये अपील भी की है कि भारत अपने दूतावास काबुल में बनाए रखे। इसके अलावा अफगानिस्तान में जो विकास के काम भारत सरकार कर रही है वो भी वैसे ही जारी रहें। तालिबान ने हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी जमीन इस्तेमाल न होने देने की पॉलिसी को लेकर रुख स्पष्ट कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक तालिबान ने कश्मीर मुद्दे का मुद्दा भारत का अंदरूनी मसला माना है और इसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कश्मीर मुद्दे पर तालिबान का रुख न सिर्फ तालिबान की बदली हुई छवि दिखाने की कोशिश है बल्कि पाकिस्तान के लिए ये दूसरा झटका है। हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के अफगान में एंट्री बैन करने के बाद कश्मीर को लेकर तालिबान ने पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेरा है। अफगानिस्तान पर काबिज होने के बाद तालिबान छवि बदलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में बताया गया है कि काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद से टारगेट करके हत्या करने के मामले और महिलाओं के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ गई हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के तहत तालिबानी आतंकी घर घर में घुसकर महिलाओं को अगवा कर रहे हैं। पिछले 2 दिन में ही काबुल के अंदर गैंगरेप की वारदातें बढ़ गई हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि तालिबान ने काबुल के रिहायशी क्षेत्रों को अय्याशगाह बना लिया है। काबुल से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान लड़ाके पूरे मुल्क में अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। पैलेस और गवर्नर हाउस को उन्होंने अय्याशी के अड्डों में तब्दील कर दिया है। शहर शहर में लूटपाट की जा रही है। अगवा लड़कियों को सेक्स गुलाम बनाया जा रहा है। तालिबानी कब्जे के बाद दहशत के कारण काबुल में अब भी अफरा तफरी मची हुई है। काबुल एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ गया है। तालिबानी लड़ाकों के खतरे को देखते हुए व्यवस्था बनाने के लिए अमेरिकी सेना ने काबुल एयरपोर्ट को अब अपने कंट्रोल में ले लिया है। काबुल में बिगड़े हालात को देखते हुए कई देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। सुरक्षा के लिए अमेरिका ने 6000 जवानों को तैनात कर दिया है। वहीं एयरपोर्ट पर हमले की आशंका को देखते हुए स्नाइपर्स ने काबुल एयरपोर्ट को घेर लिया है। तालिबानी कब्जे के बाद अफगानिस्तान का माहौल बिगड़ गया है। अंदरूनी इलाकों से ज्यादा खराब स्थिति राजधानी काबुल की है, जहां से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। काबुल में भी सबसे बुरे हालात एयरपोर्ट के हैं, जहां बेकाबू हुई स्थिति में 17 लोगों की जान जा चुकी है।
तालिबानी खौफ के बीच पलायन के हालात देखते हुए दुनिया के 60 देशों ने तालिबान से अपील की है कि जो लोग देश के बाहर जाना चाहते हैं तालिबान उन्हें बाहर निकाल दे। ये संयुक्त बयान अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान समेत 60 देशों ने जारी किया है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहा है और इसका फायदा भी तालिबान को मिलता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक तालिबान सरकार को अमेरिका भी मान्यता दे सकता है। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर पूरी दुनिया से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। रूस ने भी तालिबान राज का खुला समर्थन किया है। रूस का दावा है कि तालिबान राज में गनी सरकार से बेहतर हालात होंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को सबसे पहले समर्थन देने वालों में चीन भी शामिल है। हालांकि चीन ने अभी तक मान्यता देने का ऐलान तो नहीं किया है, लेकिन एक बयान जारी करते हुए तालिबान से दोस्ती की इच्छा जाहिर की है। तालिबान को लेकर चीन सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा है कि चीन तालिबान सरकार से दोस्ताना संबंध विकसित करना चाहता है। भविष्य में अफगानिस्तान के विकास के लिए चीन काम करने का इच्छुक है। अफगानिस्तान में तालिबान शासन आने से पाकिस्तानी आतंकी संगठनों को भी ऊर्जा मिली है। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के कुछ गांवों में लश्कर तैयबा और लश्कर झांगवी ने चेक पोस्ट बनाए हैं। एक इंटरव्यू के दौरान लोकतंत्र के समर्थन पर और नारी अधिकारों के सवाल पर तालिबान के कमांडर हंसने लगे और रिपोर्टर से कहा कि कैमरा बंद कर दो। तालिबान राज में महिलाओं की दिलेरी का ये शानदार वीडियो सामने आया है। महिला अधिकारों की मांग, नौकरी और स्कूलों में हक की डिमांड को लेकर महिलाओं ने काबुल में प्रदर्शन किया। TV9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू के बाद गनी सरकार में अधिकारी रहे शख्स के घर में तालिबानी घुस गए, सामान फेंक दिया और जल्दी हाजिर होने की धमकी दी। काबुल के इलाके कलाए फतुल्लाह में तालिबानियों ने हथियारबंद लुटेरों को पकड़ा और गाड़ी से कहीं अज्ञात जगह ले गए। इस घटना का वीडियो वायरल हो चुका है। सोशल मीडिया पर एक तालिबानी लड़ाके का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो खुद को काबुल यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और कानून का डिग्री धारक बता रहा है। धड़ल्ले से पश्तो और अरबी बोलने वाले इस टेरर कमांडर ने अपील की है कि जो लोग तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं वो लौट आएं। इस तालिबानी के मुताबिक अफगानिस्तान में अब शांति है। तालिबान के राज में अफगानियों का क्या हाल है, इसका एक शॉकिंग वीडियो सामने आया है। काबुल की सड़क पर एक शख्स को दीवार की ओर मुंह कर बिठाया गया और उस शख्स को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने की तैयारी की जा रही है। कतर के विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान ने अफगानिस्तान के संभावित राष्ट्रपति मुल्ला बरादर से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर जोर दिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अफगान से उड़ान भरने वाले विमानों में से 46 प्लेन्स की उज्बेकिस्तान ने जबरन लैंडिंग करवा ली है। इस लैंडिंग का कारण किसी भी तरह की दुर्घटना को टालना बताया गया है। ये विमान उज्बेक एयर स्पेस में खतरा बन गए थे। काबुल पर कब्जे के बाद तालिबानी डर की वजह से अफगानी प्लेन्स उज्बेकिस्तान के एयर स्पेस में बिना अनुमति के घुस गए। प्लेन्स पर करीब 600 अफगान सैनिक सवार थे। वहीं एक अफगानी प्लेन उज्बेक लड़ाकू जेट से टकराकर हादसे का शिकार भी हो गया। तालिबानी राज कायम होते ही अफगानिस्तान के हालात बदलने लगे हैं। इस्लामिक कानून के तहत तालिबान ने सबसे पहले न्यूज चैनल्स में बदलाव किया। CNN और टोलो न्यूज की महिला एंकर्स वेस्टर्न आउटफिट की जगह अफगानी परिधान में नजर आने लगी हैं। तालिबान राज में अफगानिस्तान में मीडिया की आज़ादी छिनने लगी है। एक वीडियो सामने आया है जिसमें महिला एंकर के सवाल पूछने पर तालिबानी ने कैमरा बंद करवा दिया। अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आने के बाद महिलाओं पर जुल्म बढ़ गए हैं, जिसके विरोध में काबुल में महिलाओं ने तालिबान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। अफगानिस्तान में मची अफरा तफरी के बीच आवाम का गुस्सा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ फूट पड़ा है। तालिबानी लड़ाके काबुल में खुलेआम बंदूक और रॉकेट लेकर घूम रहे हैं, जिसका जिम्मेदार आवाम बाइडेन को बता रही है। तालिबान राज के बाद शरणार्थियों को अफगानिस्तान से निकलने में मदद देने अमेरिका सामने आया है। शरणार्थियों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इमरजेंसी फंड रिलीज किया है। ये फंड $500 मिलियन का है। तालिबान कब्जे को देखते हुए अमेरिका को 2 दशक पहले वाला डर सताने लगा है। अमेरिका ने भविष्य में अलकायदा जैसे आतंकी खतरे की आशंका जताई है। इसलिए अमेरिका ने दुनिया भर के नेताओं से बात करनी शुरू कर दी है।
अफरा तफरी और प्रदर्शन के बीच तालिबान ने हर चौक चौराहे पर अपने लड़ाके तैनात कर दिए हैं। करीब 50 लाख आबादी की किस्मत अब इन्हीं तालिबानी लड़ाकों के हाथ में है। हालात ये हैं कि काबुल शहर में कर्फ्यू जैसी स्थिति है। काबुल शहर में तैनात तालिबानियों का स्वागत करने को लोग मजबूर हैं। हालत यह है कि राजधानी क्षेत्र एक कबायली इलाके की तरह नजर आ रहा है। गाड़ियों की आवाजाही कम हो गई है। इक्का दुक्का जो गाड़ियां सड़क पर दिख रही हैं वो भी तालिबान के टारगेट पर हैं। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात को लेकर अमेरिका चौतरफा घिरता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी रक्षा विभाग से सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हालात पर पूछे गए एक सवाल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि इस सवाल के साथ पत्रकार भावुक हो गए। अमेरिका की प्रेस कांग्रेस में शामिल अफगानिस्तान मूल की पत्रकार नाजिरा करीमी ने पेंटागन प्रवक्ता से सवाल पूछा कि उनके राष्ट्रपति कहां हैं। इस सवाल को पूछते हुए वो रो पड़ी। इस सवाल में छिपे अफगान के अनाथ होने का दर्द सबने महसूस किया और पेंटागन में खामोशी छा गई। काबुल पर कब्जे के बाद बच्चों के पार्क में तालिबानी आतंकी मौज मस्ती कर रहे हैं। तालिबान का डर ऐसा है कि काबुल जीत के बाद शहर के पार्कों में बच्चे नहीं दिख रहे। अफगानिस्तान के कई शहरों में बने सैकड़ों जिम में अब बंदूकधारी टेररिस्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिम देखकर खुशी के मारे तालिबानी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अफगानिस्तान की पहली और सबसे युवा महिला मेयर जरीफा गफ्फारी का बड़ा बयान सामने आया है। गफ्फारी को तालिबान ने जान से मारने की धमकी दी है। 27 साल की जरीफा ने एक इंटरव्यू में कहा है कि मैं इस इंतजार में जी रही हूं कि तालिबान के आतंकी आएं और मेरे जैसी महिलाओं को मार डालें। अफगानिस्तान की सत्ता हासिल होते ही तालिबान को विस्तारवाद का चस्का लग गया है। तालिबानी कमांडर पाकिस्तान आर्मी के अफसरों को खुलेआम धमकी दे रहे हैं। पठानलैंड की राजधानी काबुल में अमेरिका का रेस्क्यू ऑपरेशन 24/7 जारी है। मुंबई लोकल की तरह अमेरिका के रेस्क्यू प्लेन में भीड़ दिख रही है। अब तक हजारों अफगानियों को बाहर निकाला जा चुका है। काबुल के हामिद करज़ई एयरपोर्ट पर आए अमेरिकी प्लेन में जगह सिर्फ 134 लोगों की थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 800 लोग सवार हो गए। तालिबान भले ही पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर करने का दावा कर रहा हो, लेकिन सच ये है कि पंजशीर नाम का एक स्टेट ऐसा है जहां तालिबान का कब्जा नहीं है। इस सूबे पर कब्जा करने के लिए तालिबान ने अपने टॉप कमांडर्स की एक टीम बनाई है। अफगानिस्तान के 34 स्टेट में से इकलौता पंजशीर ही ऐसा है जो अभी भी आज़ाद है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जब 90 के दशक में सोवियत रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब भी वो उत्तर पूर्वी इलाके पंजशीर को नहीं जीत पाया था। काबुल में भारतीय दूतावास से जुड़ा एक बड़ा जानकारी सामने आई है। खुलासा ये कि तालिबान के टॉप कमांडर्स भारतीय दूतावास की निगरानी कर रहे हैं। वो वहां की पल पल की अपडेट मुल्ला बरादर तक पहुंचा रहे हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सूत्रों के मुताबिक तालिबानियों ने दूतावास में मौजूद इंडियन ऑफिसर्स के निजी सामान भी छीन लिए। 15-16 अगस्त की रात तो हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण हो गए थे। भारतीय दूतावास के हाई सिक्योरिटी जोन में तालिबान के लड़ाके पहुंच गए थे। एयरलिफ्ट बेहद मुश्किल था। 16 अगस्त को 45 इंडियन ऑफिसर्स को लेकर निकल रहे प्लेन में 45 भारतीय कर्मी थे, जिन्हें तालिबानी आतंकियों ने एयरपोर्ट पर रोकने की पूरी कोशिश की। ब्रिटिश सेना में कमांडर रह चुके एक शख्स ने दावा किया है कि अब तालिबान को पाकिस्तान का एटम बम चाहिए और वो एटम बम हर हाल में हासिल करना चाहता है। अफगान संकट के दौर में दुनिया सुपर पावर की तरफ देख रही है, लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद अफगानिस्तान की पूर्व सरकार और सेना पर भड़के हुए हैं। बाइडेन ने कहा है कि अगर अफगानिस्तान की सेना ही तालिबान से लड़ने को नहीं तैयार है, तो भला अमेरिका क्यों तालिबान से लड़े। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने बड़ा फैसला किया है। फेसबुक ने अमेरिकी कानून के तहत तालिबान को सोशल मीडिया पर बैन कर दिया है। तालिबान के सपोर्ट में ट्वीट करने वालों पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी फेसबुक लेगा। ट्विटर ने भी माना तालिबान को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तालिबान से जुड़े सारे विवादास्पद ट्वीट और अकाउंट बहुत जल्द ट्विटर डिलीट कर सकता है। तालिबान ने दावा किया था कि काबुल जीतने के लिए वो किसी हिंसा का सहारा नहीं लेगा, लेकिन अब ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिनमें तालिबान इस्लामिक स्टेट जैसी बर्बरता करता हुआ दिख रहा है। ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद अब तालिबान का खजाना कई गुना बढ़ गया है। तालिबान अभी 1 खरब रुपए से भी ज्यादा कमा रहा है।
यूनाइटेड नेशंस की जून 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान का सालाना रेवेन्यू 2011 तक करीब $300 मिलियन था, जो अब बढ़कर $1.5 बिलियन तक हो गया है। अफीम और खनन तालिबान की कमाई का बड़ा जरिया है। काबुल में राष्ट्रपति भवन से एक तालिबानी कमांडर ने सनसनीखेज दावा किया। कमांडर ने कहा कि उसने ग्वांतानामो बे की जेल में 8 साल बिताए हैं। ये जेल क्यूबा में है, जिसमें अमेरिका खूंखार कैदियों को रखता है। कतर की न्यूज एजेंसी को दिए इस इंटरव्यू में मोस्ट वांटेड तालिबानी ने माना है कि जेल में उसे बहुत टॉर्चर से गुजरना पड़ा और वो अमेरिका को सबक सिखाने के लिए तालिबान राज चाहता था। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। अमेरिका को भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान को टेरर कैपिटल बनने से रोकने के लिए चीन भी तैयार है। सुरक्षा परिषद में चीन के प्रतिनिधि गैंग शुआंग ने भी तालिबान से शांति के साथ सत्ता चलाने की अपील की है। दरअसल तालिबान को रिझाने के पीछे चीन का डर है शिनजियांग, जो 10 मिलियन उइगर मुसलमानों का अड्डा है। पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर ने एक वीडियो ट्वीट करके शक जताया है कि तालिबानी कमांडर ने 2 दहशतगर्द भारतीय मूल के भी हो सकते हैं। ये लोग मलयालम बोल रहे हैं, यानी इनका ताल्लुक केरल से हो सकता है। थरूर के ट्वीट के जवाब में एक शख्स ने रिप्लाई किया कि वीडियो में दिख रहे लड़ाके ब्राह्मवी बोलने वाले बलूच हो सकते हैं। ये भाषा साउथ इंडियन लैंग्वेज से मिलती है। 2014 में इस्लामिक स्टेट के उदय के समय भी केरल से कई मुसलमान भागकर सीरिया और इराक चले गए थे। अमेरिका में तालिबान शासन के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। व्हाइट हाउस के सामने हजारों अमेरिकियों ने तालिबान के खिलाफ नारेबाजी की। डिपार्टमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट केरलाइट्स अफेयर्स ने विदेश मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि अफगानिस्तान में फंसे 41 केरल वासियों की जल्द वतन वापसी कराई जाए। चिट्ठी में आशंका जाहिर की गई है कि तालिबान के लड़ाके भारतीय लोगों की पहचान करके उनसे पासपोर्ट छीन रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के गठन और उससे संबंध को लेकर भारत ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। सूत्रों के हवाले से भारत इस बात का इंतजार कर रहा है कि सरकार गठन के बाद तालिबान कितना लिबरल होता है और उसका आचरण कैसा रहेगा। फिलहाल भारत अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद अलर्ट पर है। भारत की प्राथमिकता अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने की है, जिसके लिए भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला है और अब सरकार चार्टर विमान का विकल्प भी तलाश रही है। फंसे हुए भारतीयों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए भारतीय फोर्स ने अपना C-17 ग्लोबमास्टर प्लेन तजाकिस्तान के आईनी एयरबेस पर खड़ा किया है। ये फैसला काबुल एयरपोर्ट पर जमा हुई भारी भीड़ को देखते हुए लिया गया है। भारतीय फोर्स काबुल के एयरपोर्ट को कंट्रोल करने वाली अमेरिकन फोर्स के संपर्क में है। अमेरिकी फोर्स ने जैसे ही काबुल एयरपोर्ट में लैंडिंग के लिए भारतीय C-17 को मंजूरी दी, वैसे ही तजिकिस्तान से भारतीय प्लेन ने काबुल के लिए उड़ान भरी। सरकारी सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अभी तक अपने दूतावास बंद नहीं किए हैं। एम्बेसी में स्थानीय कर्मचारी और काउंसलर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं भारत लौटने के लिए 1650 लोगों ने आवेदन दिया है। तालिबान के कल्चरल कमीशन के नेता इनामुल्ला समनगनी का बड़ा बयान, कहा तालिबान की हुकूमत से महिलाएं खुद को तेजी से जुड़ें। हालांकि तालिबान की सेंट्रल लीडरशिप ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तुर्की के विदेश मंत्री ने तालिबान की तारीफ की, कहा तालिबान से आए पॉजिटिव मैसेज का तुर्की स्वागत करता है। सूत्र बता रहे हैं कि तालिबान को लेकर दुनिया के ज्यादातर देश इस चिंता में डूबे हैं कि अब अफगानिस्तान दुनिया में इस्लामी आतंकवाद का पहला केंद्र बन सकता है, क्योंकि विश्व में तालिबान ही ऐसा कट्टरपंथी संगठन है जिसके हाथों में एक देश की कमान होगी। सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान को लेकर दुनिया के ज्यादातर देशों ने इसलिए चिंता जाहिर की है क्योंकि अब भी तालिबान के पास हथियार पहुंच रहे हैं और ये आधुनिक हथियार अमेरिकन हैं। वहीं 3 लाख से ज्यादा अफगान नेशनल आर्मी के हथियार भी तालिबान के कब्जे में हैं। अफगानिस्तान में काम करने वाले पत्रकारों का दावा है कि काबुल पर तालिबान का नियंत्रण होने के बाद ज्यादातर अफगान पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं को छिपना पड़ा है। वहीं तालिबान के लड़ाके पत्रकारों को घर में घुसकर गोलियां मार रहे हैं।
एक दिन में अफगानिस्तान की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल गई। लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, बाजार खुल नहीं सकते और सबसे बुरा हाल तो लड़कियों और महिलाओं का है, जो खिड़कियों से बगैर हिजाब के झांक भी नहीं सकती। दहशत के माहौल में अब बुर्के खरीदे जा रहे हैं। मर्दों ने शेविंग करना छोड़ दिया है। तालिबानी गलियों में घूम रहे हैं, डोर टू डोर सर्च कर रहे हैं। पुलिस और सेना के जवान अपनी वर्दियां जलाकर गुमनाम ठिकानों पर जा चुके हैं। बारूदी धमाके थम चुके हैं, लेकिन अब अफगान में और ज्यादा दम घुट रहा है। घर के बंद दरवाजों के पीछे भी मौत का साया नजर आ रहा है। घबराहट बढ़ रही है, मौन रहने की मजबूरी, सितम सहने की लाचारी है। काबुल पूरी तरह बदल चुका है। सड़कें, दीवारें, मीनारें सब वही हैं, लेकिन जीने का सलीका बदल गया है। नियम और कानून बदल गए हैं। आज आपको काबुल की पुरानी और नई दोनों कहानी बताएंगे, लेकिन पहले 15 अगस्त के बाद का काबुल देख लीजिए। काबुल में तालिबानियों का पहरा है। अफगानियों के लिए हर कदम पर खतरा है। समझ नहीं आ रहा क्या करें कि कम से कम जिंदगी बच जाए। क्या करें कि लड़कियों और महिलाओं की आबरू सलामत रहे। भागना हर किसी के लिए मुमकिन नहीं, क्योंकि अपनी मिट्टी पर जल्लाद खड़े हैं और भागने की मंजिल का पता नहीं। अनिश्चितताओं के बीच तालिबानियों के कुछ भरोसे और वादे मन को तसल्ली देते हैं। 2 दशक पहले जो वक्त और हालात ने सिखाया था, वो जी लेने का हौसला देता है। दर्द, यातना और संघर्ष का 20 साल पुराना अनुभव अब उम्मीद बन रहा है। तालिबानी खुद को कितना भी बदला हुआ बताएं, लेकिन गोली बारूद की जुबान में बात करने का अंदाज नहीं बदला। काबुल के एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश कर रहे इस अफगानी पर तालिबानी लड़ाके ने गोली दाग दी। काबुल एयरपोर्ट के बाहर पड़े शवों की तस्वीरें सोमवार को भी आई थी। इन लोगों की क्या गलती थी, इसका पता नहीं चला, लेकिन इनके शव इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब अफगानिस्तान में छोटी सी गलती भी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। तालिबानियों की गोली से भले ही 1, 2 या 10 मौत हुई हों, लेकिन दहशत लाखों करोड़ों लोगों में है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं क्योंकि तालिबान ने इसकी इजाजत दी, लेकिन जो तस्वीरें सामने नहीं आ रही वो बेहद दर्दनाक हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के इमाम से लड़कियों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। 12 से 45 साल की महिलाओं को जबरन उठाया जा रहा है। अमेरिका की मदद करने वालों की लिस्ट बनाई जा रही है। महिलाओं की दुकानों पर दुकानें न खोलने की चेतावनी लगाई गई है। दीवारों पर मॉडल्स की तस्वीरों को पेंट करके हटाया जा रहा है। जो महिलाएं बैंक में नौकरी करती हैं, वो दहशत के मारे घर में दुबक गई हैं। शहर के तमाम ब्यूटी पार्लर्स और बुटीक बंद हैं और अब शायद कभी नहीं खुलेंगे। अफगानिस्तान में जिन लोगों की उम्र 30 साल से कम है, उन्हें तालिबान राज को लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है। 25 साल से कम उम्र की लड़कियों ने खुली हवा में सांस ली है, पढ़ाई की है, मॉडर्न कपड़े पहने हैं, लेकिन तालिबान राज में अचानक एक ही रात में सब कुछ बदल चुका है। काबुल में लड़कियों के स्कूल कॉलेज बंद हैं, बाजारों में बुर्के की दुकानें खुल रही हैं। पूरे बदन को छिपाने वाले मोटे बुर्के की मांग अधिक है। रविवार को तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और सोमवार को दफ्तरों में कामकाज नहीं हुआ। महिलाएं दफ्तर नहीं गईं और न ही सेना के दफ्तर खुले, न पुलिस के थानों में कोई नजर आए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेना के जवानों ने खुद ही पहचान मिटाने के लिए वर्दियों को जला दिया, अपनी आइडेंटिटी कार्ड्स भी जला दिए। फिर भी डर इतना है कि पुलिस वाले और सेना के जवान अपने घर को छोड़कर अंडरग्राउंड हो चुके हैं। तालिबानी सड़क पर सेना की गाड़ियों में गश्त कर रहे हैं। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तालिबानी घर घर जाकर ये देख रहे हैं कि वहां कौन रहता है। लोगों से उनका पेशा पूछा जा रहा है। सेना के अफसर, पुलिस, पत्रकारों का ब्यौरा मांगा जा रहा है। तालिबानी शासन का रोड मैप जारी होने वाला है। माना जा रहा है कि नियम कायदे महिलाओं के लिए होंगे। सबसे ज्यादा मुश्किल उन लड़कियों के लिए होगी जिनकी पढ़ाई पूरी होने में कुछ महीने बचे थे। तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान पर फिलहाल अनिश्चितताओं की धुंध छाई हुई है। लोगों को समझ नहीं आ रहा आगे की जिंदगी कैसी होने वाली है। तालिबान कह रहा है कि हिजाब पहनकर महिलाएं काम कर सकेंगी।
लेकिन देखिए तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान का मीडिया कैसा नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में एक बात तो निश्चित है कि अब तालिबान की कट्टर इस्लामिक सोच हावी होने वाली है और अफगानिस्तान के लोगों की आजादी भी खत्म हो चुकी है। बस अनुपात का अंदाजा लगाया जा रहा है, लेकिन आपको अफगानिस्तान की संस्कृति और जिंदगी बदलने का अंदाजा लगाना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। अफगानिस्तान की महिलाओं ने कैसी आजादी और कैसा माहौल देखा है, इससे आपको अंदाजा हो जाता है। अब एक बार फिर अफगानिस्तान में महिलाएं बुर्के और हिजाब में नजर आने वाली हैं। जो तालिबान का नियम नहीं मानेंगे, उनका हश्र क्या होता है ये पूरी दुनिया जानती है। फिलहाल तालिबान अपनी इमेज बदलने की कोशिश में है और महिलाओं को कुछ छूट देने की बातें कर रहा है, लेकिन अफगान की जनता जानती है तालिबान का मिजाज क्या है। 2 साल बाद तालिबानी वही करेंगे जिसकी तालीम उन्हें बरसों से दी गई है। तालिबान सिर्फ महिलाओं को घर में कैद नहीं करता, बल्कि उन्हें गुलाम भी बना लेता है। इतना तो तय है कि अफगानिस्तान के लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो जाएगा। बगैर दाढ़ी वाले मर्द नजर नहीं आएंगे, अकेली और बिना बुर्के वाली महिलाएं भी नहीं दिखेंगी। तालिबान छाप मुल्क की हकीकत बस कुछ ही दिनों में दुनिया के सामने होगी, जिसे देखकर शायद ही आप पहचान सकें कि ये वही अफगानिस्तान है, ये वही काबुल है जो कभी मॉडर्न हुआ करता था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यानी तालिबान के प्रवक्ता ने साफ कर दिया है कि शरीयत कानून लागू होगा। ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत से देश हैं जैसे सऊदी अरब, वहां पर उनके अपने कानून हैं, उनकी अपने धार्मिक मान्यताओं के आधार पर, उनकी सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर कानून बनाए जाते हैं और तालिबान भी ऐसा करेगा। महिलाओं को अधिकार होंगे, महिलाओं के अधिकारों का हनन नहीं होगा, लेकिन शरीयत के कानून के तहत ही। मीडिया को आज़ादी होगी, लेकिन वो भी इस्लामिक कानून के तहत ही काम करेंगे, ये साफ कर दिया है तालिबान ने। रुक करते हैं अगली खबर का। तालिबान ने अपनी ताकत और तेजी से दुनिया को चौंका दिया है। 75,000 लड़ाकों के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कामयाबी के पीछे भी रणनीति, लक्ष्य के लिए समर्पण और अफराद दौलत की ताकत का अंदाजा होता है। इतने अधिक लोगों का परिवार चलाना, सबके लिए हथियार, कपड़े और जरूरी सामान का इंतजाम करना आसान नहीं है। यकीनन इसके पीछे एक परफेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम और बड़ा बजट है। तालिबान की कमाई का जरिया क्या है, तालिबान के पास कितना बड़ा खजाना है और तालिबानियों की तिजोरी में क्या क्या है, इसका अंदाजा आपको ये रिपोर्ट देखकर होने वाला है। खूंखार टोली जो बात बात पर चलाती है गोली। जिगर में ना इंसानियत ना जज्बात, हथियार लेकर अफगानिस्तान के प्रांत दर प्रांत भटककर लड़कर दिन रात जागकर काबुल पहुंचे लड़ाके क्यों इतने बेफिक्र नजर आते? इनका परिवार कौन चलाता है? इन्हें कपड़े या खाने की फिक्र क्यों नहीं? गोलियां चलाते समय ये गिनते नहीं, इनका पूरा खर्चा कौन उठाता है? क्या कभी सिर्फ कट्टर सोच और ब्रेन वॉश के बाद खुद को कुर्बान करने निकल पड़े थे? क्या ये अपना घर परिवार सब छोड़ चुके हैं? आखिर वो कौन सा मकसद है जिसकी वजह से अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लड़ते रहे? अब दिन रात धूप में धूल में खुद को झुलसा रहे हैं। 2 दशक पहले का तालिबान कुछ इस तरह दिखता था। हर चीज बदराई, न तरीके के कपड़े न हथियार। लेकिन 2021 का तालिबान तो चकाचक है। इनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियों का काफिला है। मोटर बाइक्स की भरमार है। आधुनिक नए चमकते साफ सुथरे विदेशी हथियार। हर लड़ाका साफ सुथरा नजर आता है। तालिबानी नेता प्रवक्ता सब वेल मेंटेन्ड। मॉडर्न तालिबान लैपटॉप चलाता है, मोबाइल फोन चलाता है। कैसे चलता है इन लड़ाकों और तालिबानी कमांडरों का घर? तालिबानी नेताओं की इस ठाठ का खर्च कौन उठाता है?
कैसे कमाता है तालिबान, कितना बड़ा खजाना है तालिबान के पास, इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर अब तक कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जून 2021 में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट आई थी। 2011 तक तालिबान की कमाई 30 करोड़ डॉलर थी। 10 साल बाद अब तालिबान की कमाई 150 करोड़ डॉलर से अधिक पहुंच चुकी है। 2016 में फोर्ब्स पत्रिका ने अमीर आतंकी संगठनों की लिस्ट जारी की। तब तालिबान 5वां सबसे अमीर आतंकी संगठन था। तालिबान 20 सालों से सत्ता से दूर था। अमेरिका ने तो दुनिया के सामने ऐसे जताया जैसे तालिबान पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। तालिबान हमेशा से मौजूद रहा और अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कमाई करता रहा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान की संपत्ति कई गुना तक बढ़ गई है। 2019-20 की रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान की संपत्ति 1 अरब 60 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई है, यानी कि तालिबान की संपत्ति पिछले 4 सालों में 400 गुना तक बढ़ गई है। तालिबान की सबसे बड़ी ताकत हथियार और आतंकियों की फौज है, लिहाजा तालिबान जो भी कमाता है वो अपराध के जरिए ही होता है। माइनिंग से मोटी कमाई, प्रोटेक्शन मनी की वसूली। अफगानिस्तान में कई खान हैं, ये सभी पहाड़ी इलाकों और सुनसान जगहों पर है। तालिबान ऐसे इलाकों में मजबूत रहा है, लिहाजा माइनिंग से जुड़े कारोबार में तालिबान का दखल रहता है। अफगानिस्तान में लोहा, तांबा, सोना, जिंक की खान है। तालिबान माइनिंग के कारोबार से प्रोटेक्शन मनी लेता है। जबरन वसूली से तालिबान को करीब 34 खरब से ज्यादा कमाई हुई है। तालिबान को टैक्स नहीं देने का मतलब खान से जुड़े मजदूरों की हत्या है। तालिबान ट्रकों और गाड़ियों को रोक लेता है, जिसकी वजह से खान से जुड़े लोग तालिबान को टैक्स भरते रहे। अफीम की खेती का अड्डा, ड्रग्स कारोबार से मुनाफा। अफगानिस्तान में अफीम की खेती बड़े पैमाने पर होती है। अफगानिस्तान से ही दुनिया को अफीम की सप्लाई होती है। ड्रग्स के धंधे पर बरसों से तालिबान का कंट्रोल रहा है। तालिबान को अफीम की खेती से हर साल करीब 41.6 करोड़ डॉलर तक की बड़ी रकम मिलती रही। तालिबानी टैक्स जरूरी, दहशत फैलाकर वसूल। तालिबान ने कभी नहीं माना कि वो अफगानिस्तान में राज नहीं करता। तालिबान की एक समानांतर सरकार चलती रही। तालिबान लोगों से टैक्स वसूलता था और रसीद भी देता था। बड़े उद्योग धंधों के अलावा इस्लामी प्रणाली से उश्र और जकात के हिसाब से फसलों पर भी तालिबान 10% से ज्यादा टैक्स वसूलता रहा है। इससे तालिबान को साल भर में करीब 16 करोड़ डॉलर की रकम मिलती है। तालिबान को पाकिस्तान से भी मदद मिल रही है, लेकिन खुद कंगाल देश तालिबान की कितनी मदद करेगा? पाकिस्तान के अलावा फारस की खाड़ी में कई ऐसे सोर्सेज हैं जहां से गुप्त रूप से चैरिटी तालिबान को दी जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि तालिबान इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करता है। तालिबान ऑटो पार्ट इंपोर्ट करता है और रीअसेंबल किए वाहन और रिपेयर पार्ट एक्सपोर्ट करता है। अफगानिस्तान रियल एस्टेट से भी दौलत बटोरता है। रियल एस्टेट से साल में तालिबान को करीब 8 करोड़ डॉलर तक का मुनाफा होता है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि अमेरिका ने सिर्फ तालिबान को काबुल से दूर भगाया था। तालिबान हमेशा जिंदा रहा और तरक्की करता रहा। अशरफ गनी की सरकार हो या फिर नाटो देशों की सेना, किसी ने भी तालिबान को जड़ से नहीं मिटाया। पूरा मामला एक साइलेंट समझौते की तरह था, जिसमें तालिबानियों को सिर्फ कमाई करनी थी और काबुल से दूर रहना था। हुआ भी वैसा ही।
जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ने का ऐलान किया, सिर्फ 2 महीने में ही तालिबान काबुल तक पहुंच गया। तालिबान की कमाई को सुनकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि 75,000 लड़ाके किसी चिराग को रगड़ने से अचानक जिन्न की तरह प्रकट नहीं हुए, बल्कि ये सिर्फ एक कांच के बोतल में कैद थे जिसे अमेरिका ने तैयार किया था। अमेरिका और गनी सरकार जो नहीं बता रहे थे, उसे तालिबानियों ने दिखा दिया कि वो थे, हैं और शायद हमेशा रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। अफगानिस्तान में तालिबान राज के साथ ही हालात बद से बदतर हो गए। दहशत इस कदर हावी है कि एक एक पल जिंदगी पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अफगानिस्तान के कोने कोने से तालिबानी खौफ के ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसे देखकर हर शख्स सहम रहा है। मगर हैरानी तो इस बात की है कि जहां अफगानी आवाम दहशत में है, तो वहीं तालिबानी शैतान मौज कर रहे हैं। आखिर कैसे, आप खुद देखिए। अफगानिस्तान में वो सब कुछ हो रहा है जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। जब से अफगानिस्तान की कमान तालिबान के हाथों में आई, हर तरफ मौत का साया मंडरा रहा है। तालिबान के डर का आलम यह है कि लोग जान बचाने के लिए अफगानिस्तान छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। मगर जो लोग भागने में कामयाब नहीं हुए, उनके लिए अफगान लैंड अब नरकिस्तान बन चुका है। यकीन न हो तो अफगानिस्तान से तालिबानी खौफ के इन वीडियो को देखिए। काबुल एयरपोर्ट के भीतर मंजर कितना खौफनाक था, ये आपने देखा। मगर अब काबुल एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीर देखिए। खुलेआम तालिबानी आतंकी हाथों में हथियार लेकर गोलियां दाग रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं। फायरिंग के डर से सहमे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 आतंकी ही फायरिंग कर रहे हैं। हथियारों से लैस कई सारे तालिबानी ताबड़तोड़ गोलियां दाग रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब भाग रहे हैं। इस गोलीबारी से बचने के लिए लोग एयरपोर्ट की दीवारों तक पर चढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं एयरपोर्ट की बाउंड्री पर सैकड़ों की भीड़ खड़ी। कुछ लोग रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ रहे हैं तो कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये कोहराम सिर्फ इसलिए मचा है क्योंकि हर कोई काबुल छोड़ना चाहता है। बीते 48 घंटों से अफगानिस्तान के आवाम जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटी, तो वहीं अफगानिस्तान पर कब्जे के साथ ही तालिबान जश्न मना रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। ये वीडियो काबुल के एक प्ले पार्क का है जहां तालिबानी आतंकी इलेक्ट्रिक कार में सवार होकर गेम खेल रहे हैं। तो वहीं काबुल में एक जिम में भी तालिबानी लड़ाकों ने धावा बोला और जिम के भीतर वर्जिश करने लगे। कोई डंबल उठा रहा था तो कोई वेट लिफ्टिंग कर रहा था तो कोई शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहा था। असल में तालिबान का जो मकसद था वो पूरा हो चुका है। अब अफगानिस्तान से इसी तरह की तस्वीरें सामने आएंगी। लोग दहशत में रहेंगे और तालिबानी आतंकी मौज की जिंदगी गुजारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।